हम आपको पहले नवरात्र पर लेकर आए हैं झंडे वाले देवी मंदिर से। भक्तों की भीड़ यहाँ पर उमड़ी है और आज क्योंकि पहला नवरात्र है, माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यूं तो ये 9 दिन ही बड़े ही खास रहते हैं, लेकिन पहले दिन सबसे ज्यादा भीड़ हमें शक्तिपीठों में देखने के लिए मिलती है और दिल्ली का नजारा भी पूरी तरह से भक्तिमय हो गया है। तस्वीरों की ओर आपको लेकर चलेंगे किस तरह से माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त यहाँ पर आए हुए हैं। माँ दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा होने जा रही है और सबसे ज्यादा खास रौनक हमें दिल्ली के इस मंदिर में नजर आ रही है। चलिए आपको तस्वीरों की ओर लेकर चलते हैं जहाँ भक्तजन माँ से अपनी प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकतर इसमें ऐसे भक्त हैं जिन्होंने व्रत रखा है और कुछ एक ऐसे भी भक्त रहते हैं जो कि पानी तक पीना पसंद नहीं करते हैं नवरात्रों के दौरान, यानी कि पूरी तरह से अपना व्रत और खुद को समर्पित करते हैं माता रानी के लिए। और यहाँ भी ऐसे भक्तजन पहुंचे हैं। खास इंतजाम झंडे वाली देवी मंदिर के परिसर में इस बार किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी बात करें तो चप्पे चप्पे पर यहाँ पुलिस तैनात की गई है ताकि कोई भी भगदड़ ना मच सके या सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो सके। इनके भक्तों की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम है। साथ ही साथ पूरी तरह से भक्तिमय माहौल यहाँ का बनाने के लिए कीर्तन भजन का सिलसिला सुबह के 6 बजे से ही शुरू हो गया है। घट स्थापना इस मंदिर में भी सुबह हो गई थी और इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आई हैं। पृथ्वी लोक में 9 दिनों तक रहने वाली हैं और अपने भक्तों की प्रार्थना अरदास वो पूरी करने वाली हैं। ये देखिए जो महिलाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं, कुछ एक समिति की हैं और कुछ एक पुलिस की महिलाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं, यानी कि महिला पुलिस को भी पूरा दायित्व दिया गया है। और ये यूनिफॉर्म में देखिए इस वक्त नजर नहीं आ रही है। हालांकि जब भी मंदिर परिसर में पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई जाती है तो यूनिफॉर्म में आना इनका अवॉइड किया जाता है ताकि लोग असहज महसूस ना करें। आज माँ शैलपुत्री की पूजा हो रही है। हर मंदिर की यही तस्वीरें बनी हैं, लेकिन दिल्ली के झंडे वाले देवी मंदिर की बात करें तो यहाँ की रौनक सबसे अलग है। देखिए खास मौके पर भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी की प्रतिमा भी यहाँ पर सजाई गई है और काफी भक्तजन इसे देखकर भी आकर्षित हो रहे हैं। माथा टेकने के लिए यहाँ पर आए हैं। शीश नवाने वाले भक्तों में यहाँ कीर्तन भजन भी हो रहा है। देखिए महिलाएं किस तरह से बैठी हैं और अपनी अपनी प्रार्थना माता रानी से कर रही हैं। कुछ एक यहाँ पर माँ की चालीसा का पाठ करती हुई भी महिलाएं नजर आ रही हैं और दूर दराज के क्षेत्रों से क्योंकि इस मंदिर में लोग पहुंचते हैं, बड़ी आस्था इस मंदिर से श्रद्धालुओं की जुड़ी हुई है। पंडित केशव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं जो पहला नवरात्र है ये कितना विशेष भक्तों के लिए रहने वाला है और कैसे माँ शैलपुत्री को आज प्रसन्न किया जा सकता है। इसके अलावा आज एक शुभ योग भी बताया जा रहा है, उस बारे में भी बारीकी से इनसे बात करेंगे। स्वागत है पंडित जी आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। जय माता की बहुत बहुत शुभकामना नवरात्रि की प्रथम दिवस की। आज जैसा कि हम जानते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, पहला नवरात्र है। क्या कहेंगे विशेष योग की बात भी क्योंकि शारदीय नवरात्र के दौरान की जा रही है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ भगवती सबका कल्याण करे, मंगलमय हो। आज प्रथम दिवस है नवरात्रि का। शैलपुत्री के रूप में जानी जाती है माँ। शैल यानी हिमालय, हिमालय की पुत्री के होने के कारण शैलपुत्री कहा जाता है। और शैलपुत्री का विशेष पूजन होता है। चौकी लगाकर लाल वस्त्र रख करके उसमें भगवती की प्रतिमा रखें, गंधा च पुष्प धूप दीप नैवेद्य दे भगवती का स्मरण पूजन वंदन करें। ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः का जप करें। जिस भाव से तो जिस प्रकार से पूजन करता है भगवती उसका मनोरथ परिपूर्ण करती। माना जा रहा है कि घट स्थापना के 2 मुहूर्त है, क्या ये सच है? जो लोग चूक गए हैं सुबह घट स्थापना करने से क्या बाद में कर सकते हैं? वैसे तो नवरात्रि है, रात दिन कभी भी आप पूजा कर सकते हैं। प्रातः काल 6:15 से मुहूर्त और 9:15 के बाद भी मुहूर्त है इसमें।
माना जा रहा है कि आज माँ हाथी पर सवार होकर आई हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, और जब माँ हाथी पर सवार होकर आती है तो क्या कोई विशेष कृपा भक्तों पर बरसने वाली है? हाथी का स्वरूप ही विशाल काय है। माँ भगवती अनेक अस्त्र शस्त्र अनेक प्रकार से सुसज्जित होकर के सुशोभित होकर करके रथ पर सवार होकर के आएंगे और सबकी मनोकामना उसी प्रकार पूर्ण करेंगे। सब हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ रहेंगे, भगवती कृपा बनी रहेगी परिपूर्ण। माँ को खुश करने के लिए कौन सी पूजा सामग्री का इस्तेमाल आज किया जा सकता है? माँ तो भावेन विदिते देवो का, भावना से आप एक पुष्प भी चढ़ाएंगे तो माँ उसी में प्रसन्न हो जाती है। इसलिए दुर्गा माँ को श्रृंगार प्रिय है। अति श्रृंगार, जितना श्रृंगार कर सकते हैं उतना श्रृंगार करें भगवती का। गंधा अक्षत पुष्प रोली मोली इत्यादि सब है, उसको सुसज्जित करें, वस्त्र चढ़ाएं, साड़ी चढ़ाएं, चुन्नी चढ़ाएं, चूड़ी इत्यादि चढ़ाएं, श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। तो जितना अलंकार है, अलंकरोति इति अलंकार है, जितना अलंकार करेंगे उतना माँ प्रसन्न होगी। अंतिम सवाल, कोई ऐसी चीजें भी हैं जो आज नहीं की जानी चाहिए या जिससे पाप भक्तों को लग सकता है, या भक्तों का व्रत जिस वजह से टूट सकता है? ऐसा है, व्रत में सर्वप्रथम मौन रहना चाहिए। मौन रह करके एकाग्र चित्त होकर के भगवत चिंतन करें, इधर उधर की बातें नहीं, शांत चित्त होकर केवल दिन भर व्रत रखे तो उपवास रखें, फल का आहार ले लें, दूध ले लें, या नहीं रह सकते तो कुट्टू का आटा इत्यादि ले लें। अन्यथा एक प्रकार सायंकाल में भोजन लेकर भी आप व्रत कर सकते हैं एक समय में, और जितना मौन रहेंगे उतने ही आपकी साधना बढ़ेगी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बिल्कुल देखिए, आपको हमने बताना चाहा है कि आज आप किस तरह से माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। हालांकि झंडेवाला देवी मंदिर से हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई हैं। आज यहाँ पर भक्तों की भीड़ किस तरह से उमड़ी हुई है, और वैसे ही इंतजाम भी किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी पूरे इंतजाम हुए हैं। लंबी लंबी कतारें आज सुबह से लेकर यूं तो हर शक्तिपीठ में ही लगी है, लेकिन माँ झंडेवाले देवी मंदिर में भी नजारा कुछ और ही हमें देखने के लिए मिल रहा है। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।